भाइयों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। हम सबको मालूम है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है और हमारे बहुत से मुसलमान भाई रोज़ा रखते हैं। तो अभी इसी रमज़ान की बात है जो मैंने 3-4 भाइयों से पूछा, तो उनसे जो जवाब मुझे मिला तो मुझे थोड़ा सा हंसी लगी। तो वही बातें मैं आपसे आज पूछूंगा आज भाई। बुरा मत मानना, मतलब ये आपसदारी की बात है भाई। देखिए, हमने अपने कई भाइयों से पूछा कि आप यार ये बताइए कि रोज़ा दिन में खोलते हो या रात में। देखा जाए तो ये कोई अहम मसला तो नहीं है यार भाई, आसान है भाई। जब हम रोज़ाना वही कर रहे हैं तो हमको तो पता है कि भाई दिन में खोलते हैं कि रात में खोलते हैं। हमने 2-4 लोगों से पूछा कि भैया रोज़ा आप दिन में खोलते हो या रात में, तो देखने लगे, घूम घूम कर देखने लगे। फिर उन्होंने कहा यार सूरज गुरूब हुआ तो समझो रात हो गई। किसी ने कहा कि यार ना दिन होता है ना रात होती है। किसी ने कहा कि यार तुम यार अजीबो गरीब बात पूछने लगते हो यार, दिन रात से क्या मतलब है, रोजा टाइम हो गया, अजान होने लगी, हमने रोजा खोल दिया। तो इस तरह की बातें लोगों से मुझे सुनने को मिली। फिर कल की बात है, जब अजान होने लगी और भाई अहले सुन्नत में अजान होने लगे तुरंत लोग रोज़ा खोल देते हैं। सीधी सी बात है, वो चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो और चाहे अहले हदीस हो, सभी का यही हाल है। तो कल 6:15 या 16 पे अजान थी, लोगों ने खोलना शुरू कर दिया। और जब अजान हो रही थी तो हम भी मान लो खोलने के प्लान में थे। तो हमारी घरवाली ने कहा कि यार अभी तो यार हम चावल बीन सकते हैं, इतना उजाला है। तो हमारे दिमाग में बात खटकी यार कि बताओ, वो पढ़ी लिखी भी नहीं है, वो कहती हैं कि हम चावल बीन सकते हैं। भाई चावल तो आदमी रोशनी में बीन सकता है ना भाई, अंधेरे में तो नहीं बीन सकता है। तो उजाला काफ़ी मान लो है, उजाला है, स्याही का जरा भी कोई आसार नहीं है। तो भाई मैंने रोज़ा नहीं खोला था। अब आप लोग कहोगे कि यार तुम यार बेवकूफ़ बनाते हो यार, इतने इतने बड़े कैलेंडर छपते हैं और इतने बहुत सारी तादाद में लोग रोज़ा खोल देते हैं और तुम अकेले बहुत तिगड़म करते हो यार, बेवकूफ़ बनाते हो यार। तो भैया ठीक है, कुरान पाक उठा लीजिए आप। कुरान पाक में सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 पर लिखा हुआ है। आयत तो ये बहुत बड़ी है, लेकिन उसमें मैं शॉर्टकट में रोज़े वाला जो बयान है वही मैं पढ़ देता हूँ, और आप पढ़िए और फिर अपने दिल से पूछिए कि जो कुरान कह रहा है हम लोग उसी तरह हैं या लोगों को करते हुए देखा तो हम भी करते आ रहे हैं। इसी तरह हमने अपने एक भाई से पूछा, अपने सगे भाई से पूछा जो अच्छा खासा पढ़ा लिखा है, यही मतलब हिंदी अंग्रेजी में साइंस में पढ़ा लिखा है। तो मैंने उससे पूछा कि यार रोज़ा दिन में खोलते हो कि रात में। तो वो भी कहने लगा यार क्या बताएं हम। हमने कहा यार कुरान तो कहता है रोज़ा रात में खोलो। तो वो बोला यार सब खोल देते हैं तो हम भी खोल देते हैं। अब यहाँ पर ये कुरान की आयत आप पढ़िए, किसी भी मौलवी से आप पूछिए, अपने दिल से सोचिए। बाकी आपका रोज़ा है, आप जिम्मेदार हैं, मैं आप पर हुक्म नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो मुझे महसूस हुआ है मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप इसे सुन लीजिए। सूरह बकरा आयत नंबर 187, इसमें शुरुआत में तो है कि रोज़े की रातों में बीवियों से मिलने को अल्लाह ने हलाल कर दिया है। फिर उसके बाद है तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफ़ेद धागा स्याह धागे से जाहिर हो जाए, फिर रात तक रोज़े को पूरा करो। हमारे बहुत से सुन्नी भाई कुरान में इस तरह के अल्फाज
हो सकता है तो मौजूद पहले से ही, लेकिन हो सकता है उन्हें किसी ने ना सुनाया हो या उनको ना पता चला हो। इसमें जो अल्फाज हैं कि रोज़े को रात तक पूरा करो, तो अब आप हमें बताइए अल्लाह को गवाह मानकर कि आप रात तक रोज़ा पूरा करते हो? भाई सूरज गुरूब हुआ तो उजाला रहता है, आप उसे रात कहोगे या दिन का अंत कहोगे? बताइए ईमानदारी से। अगर सूरज गुरूब हुआ, आपके मुताबिक अगर कहोगे कि या सूरज गुरूब हुआ रात शुरू हो गई, अगर सूरज गुरूब हुआ रात हो गई, तो भाई सूरज सुबह जब निकलता नहीं है तो जब तक नहीं निकलता है क्या तब तक रात रहती है? गौर कीजिए, सुबह सूरज निकलने से पहले अच्छा खासा उजाला हो जाता है, तो उस उजाले को आप सुबह कहोगे या रात कहोगे? हालांकि अभी सूरज तो निकला नहीं है, तो उस ना निकले हुए सूरज की सुबह को, सफ़ेदी को आप कहोगे कि यार तो सुबह हो गई है, और यहाँ सूरज डूबा कि आपने कहा रात हो गई है। तो यार जब मेरी बीवी ने कहा कि अभी तो मैं चावल बीन लूँगा यार, तो मुझे बात खटकी यार कि चावल बताओ बीन ले हैं और हम रात में रोज़ा अफ्तार रहे हैं। भाई रात भरपूर ना हो लेकिन रात शुरुआत तो हो ही जाए। भाई कुरान में साफ साफ जब लिखा है कि रात तक रोज़ा पूरा करो, रात तक रोज़ा पूरा करो। अब इसमें एक टसन आ जाएगा, लोग कहेंगे यार ये तो शियों वाली बातें कर रहा है, क्योंकि शिया जो है काफ़ी रात में रोज़ा अफ्तारते हैं। अब शिया कितनी देर में अफ्तारते हैं खैर मैं नहीं जानता हूँ, हाँ ये मैंने सुना है कि वो थोड़ा लेट में रोज़ा अफ्तारते हैं। अब वो कितनी लेट में अफ्तारते हैं मैंने कभी घड़ी लेकर के चेक नहीं किया है, लेकिन मैं आपसे ये बात पूछ रहा हूँ कि आप बताइए कि आप रात में अफ्तारते हो या दिन में अफ्तारते हो? हमारे बहुत से सुन्नी भाई ये जवाब देंगे कि यार हम न जाने रात न जाने दिन, हम अफ्तारते हैं, अजान होती है तब अफ्तार देते हैं। ठीक, कैलेंडर में जितना मौजूद है उतने पे तो अफ्तारते हैं यार, ये कहते हैं लोग। तो भैया मेरे कैलेंडर आप उठा लीजिए, 4 कैलेंडर उठाइए, चारों कैलेंडरों में आप रोज़ा चेक करिए, किसी में 2-3 मिनट का फ़र्क, किसी में 2 मिनट का फ़र्क निकलेगा, किसी में 5 मिनट का फ़र्क निकलेगा, किसी में 1 मिनट का फ़र्क निकलेगा। हैं सभी हिंदुस्तान ही के कैलेंडर, सभी अहले सुन्नत ही के कैलेंडर हैं, लेकिन 2-4-5 मिनट का फ़र्क होता है। तो जब रोज़ा अफ्तार के वक्त में फ़र्क होता है तो मान लो अजान में भी फ़र्क होता है। ठीक, तो यहाँ पर मेरा कहना सिर्फ यही है कि अल्लाह ने कहा रात तक रोज़ा पूरा करो। तो यार ये जो सफ़ेदी चमक रही होती है, इस सफ़ेदी को चले जाने दीजिए, स्याही शुरू हो जाए तब गनीमत है। और अगर आप सफ़ेदी ही में रोज़ा अफ्तार रहे हो तो भैया ये रिस्की है। भाई मैं नहीं कहता कि बहुत रात हो जाए, अब शिया जब अफ्तारते हैं तब जाके अफ्तारो, हमें तो नहीं पता कब अफ्तारते हैं, लेकिन कुरान कहता है कि रात में रात तक रोज़ा रखो, तो यार स्याही तो शुरू हो जाए। अब ये मसला इनडायरेक्टली शिया हजरात को सपोर्ट तो कर रहा है कि यार वो तो रात में अफ्तारते हैं। हो सकता है ये शिया सुन्नी की टसन ने अहले सुन्नत के कुछ मौलवियों को बहका दिया हो कि यार शिया जो हैं कुरान के मुताबिक थोड़ा रात में रोज़ा अफ्तारते हैं, तो हम लोग उनके जैसा नहीं करेंगे, हम लोग जो है बहुत जल्दी रोज़ा अफ्तार देंगे। हो सकता है ऐसा हुआ हो, तो क्या हम अपने रोज़ों को ख़राब कर दें मौलवियों के टसन के चक्कर में? शिया जो काम करते हैं वो अगर हमको कुरान में मिल जाए तो क्या हम उस काम को छोड़ देंगे? हम नहीं करेंगे। भाइयों हमको वो काम करना होगा, शिया वो काम करते हों या ना करते हों। अगर कुरान हमें हुक्म दे रहा है तो हमको वो काम करने में भलाई है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो ये गुमराही है। अब मैंने ये बात जब 2-4 लोगों से कही तो लोगों ने बात को तो सुना, फिर कहा हाँ बात तो यार सही है,
कि यार रात तक रोज़ा पूरा करो, तो भाई फुल रात नाम मैं कहता हूँ नहीं, स्याही जरूरी है। अब इसमें कुछ लोग कहते हैं कि यार आपको नहीं मालूम है कि एक हदीस ये भी है कि जो लोग ज़्यादा लेट में रोज़ा अफ्तारते हैं उनका रोज़ा मकरूह हो जाता है। ये बात चल रही है, और ऐसी हदीस है कि रोज़े को जल्दी अफ्तारो, रोज़ा अफ्तार में जल्दी करो। लेकिन अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि कुरान ने हुक्म दे दिया कि रात तक रोज़ा पूरा करो। अब हदीस कहती है कि रोज़ा अफ्तारने में जल्दी करो, ठीक है। तो कुरान ने तो रात का जिक्र कर दिया, हदीस कहती है जल्दी करो, तो क्या आप हदीस की बात मानकर रात आने से पहले ही रोज़ा अफ्तार कर दोगे? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसका मतलब यही आएगा कि रात शुरू हो आप रोज़ा इफ्तार कर सकते हो। मतलब कुरान ने हुक्म दिया कि रात तक, हदीस कहती है इफ्तार में जल्दी करो, तो रात शुरू हो मतलब स्याही आए और आप रोज़ा इफ्तार सकते हो। बहुत अच्छा वक्त है वो। अब शिया हजरात इसी वक्त पर हैं या इससे आगे पीछे हैं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कुरान कहता है कि रात तक रोज़ा पूरा करो, तो रात तक पूरा करना चाहिए। ये आयत मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ, आप किसी को भी दिखा लीजिए, और अगर ज़रूरत पड़ेगी, आप लोगों की इजाज़त होगी, तो मैं इसी पर एक दूसरी वीडियो भी बना दूँगा छोटी सी। तो भाइयों मेरा कहना यही है कि यार जब 10-12 घंटे हम रोज़ा रखते हैं तो 2-4-5 मिनट के लिए जल्दबाजी ना करें, ठीक है। हमको कुरान और हदीस के मुताबिक चलना है। वो मसला चाहे शिया में सपोर्ट करता हो चाहे सुन्नी में सपोर्ट करता हो, कुरान हदीस को हमें पकड़ना है, वो सपोर्ट किसको भी कर रहा हो। अगर हम ये कहें कि यार ये अमल तो उनका है यार, तो क्या हम उनके चक्कर में कुरान की बात को ठुकरा देंगे? तो ये सरासर बेवकूफ़ी होगी। तो यही बातें करनी थी। अगर आप इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को हमारे और भाइयों तक शेयर करें ताकि ये बातें हमारे और भाइयों तक पहुँचें और आप भी इस सच्ची दावत में हिस्सेदार हो जाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।